हमारा उद्देश्य केवल एक ही था कि दिवाली का स्नेह सम्मेलन पिछले 2 साल से चुनाव और कोरोना के कारण हम कर नहीं पाए। यही हमारी सोच थी, ना शक्ति प्रदर्शन, ना ताकत दिखाना, ना आपको बुला के आपका समय लेना। पिछले कई सालों से इस शहर का नेतृत्व कर रहा हूं और मेरा फर्ज बनता है, मंच पर जितने बैठे हम सबका फर्ज बनता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को समय समय पे संबोधित करके गतिविधियों से अवगत कराना, मोटिवेशन करना, ये हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है। तो ये हमारा जो मेड़ावा है हमारे कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने का है, इनसे बात करने का ये समय है, कोई और कारण नहीं, कोई इसका तर्क ना लगाए। शक्ति प्रदर्शन के ऊपर मैं इतना ही कहूंगा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। लेकिन मैं उनसे कहता हूं अब तो छोड़ दो, अब और कितना लूटोगे। किस दिन अगर मैं लूटने पे आ गया तो, लेकिन गद्दारी मेरे खून में नहीं, बेईमानी हमारे धर्म में नहीं। इसलिए बिच्छू एक बार डंक मारे तो भी क्या, 2 बार डंक मारे तो भी क्या, सुबह सहन करते रहता हूं, लेकिन जहर का असर हो नहीं पाता है। पिछले इस 10 साल 11 साल की राजनीति के अंदर कई लोगों ने प्रयास किया बार बार, लेकिन जहर मुझ पर चढ़ ही नहीं पाया। इस बात को कोई नकार नहीं सकता। और शक्ति प्रदर्शन ही करना होता, आप सभी गवाह हैं। हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि आज की बैठक में केवल कार्यकर्ता होगा, हम आम जनता को इसमें निमंत्रित नहीं करेंगे। और आप सभी जानते हो, शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे, मैं बता दूं, इसमें 4 तरह की शक्ति हमारे पास है। एक पार्टी के कार्यकर्ता, दूसरी सक्रिय सदस्य हमारे, तीसरी प्राथमिक सदस्य। अगर मुझे शक्ति प्रदर्शन करना होता तो मैं कहता हूं कि ये कार्यक्रम भी इस प्रांगण में इसलिए है क्योंकि इस शहर में 2009 के बाद कोई हॉल ही नहीं बना जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता समाविष्ट हो सके। और जिस दिन शक्ति प्रदर्शन करेंगे, इस शहर में कोई ऐसा मैदान ही नहीं जहां पे हमारा शक्ति प्रदर्शन हो सके। ये केवल कार्यकर्ताओं की बैठक है। अगर वाकई में शक्ति प्रदर्शन करना होता तो सारे हमारे एक्टिव मेंबर, सारे हमारे सक्रिय सदस्य आज इस ग्राउंड में होते। लेकिन हमारा उद्देश्य शक्ति प्रदर्शन नहीं है, कार्यकर्ताओं को अवगत कराना है। पत्रकार बंधु को यहां पे बुला के कुछ और दिखाना हमारा कार्य नहीं है। वहां पे कोई नहीं जाए, जब तक भाषण खत्म नहीं होगा तब तक राशन भी वहां शुरू नहीं होने वाला है। खाना शुरू होगा ना कुछ होगा, इसलिए जाके अपना समय व्यर्थ ना करें। तो आप सबसे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो प्रशांत जी ने कहा कि मात्र 3 दिन के अंदर सभी यहां पे मंच पे जितने मान्यवर बैठे, सामने सभी हमारे कार्यकर्ता बैठे, इन्होंने एक से दूसरे को, दूसरे को तीसरे को, तीसरे से चौथे को, सभी को संदेश दे के आप यहां पे पहुंचे हैं। और इतनी बड़ी संख्या, ये हमें भी अपेक्षित नहीं थी कि इतने लोग आएंगे, क्योंकि हम आज करीबन 2 साल के बाद, इलेक्शन के बाद आज हम इतनी बड़ी संख्या में मिल रहे हैं। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको भी कहना चाहूंगा, मंच को भी कहना चाहूंगा, किसी ने कल कुछ पोस्ट डाली, मैं कहूंगा चिंता तब होनी चाहिए जब ये झंडा उतर जाए। जब तक ये झंडा लहरा रहा है तब तक चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको कुछ गतिविधियों से भी अवगत कराता हूं। ये जो कुछ भी आप सुन रहे हो, चल रहे हो, विश्वास रखो मुझ पर, विश्वास रखो इस मंच के ऊपर। ये पार्टी को टूटने नहीं देंगे, हम अपने आप को मिटा देंगे, लेकिन इस पार्टी को टूटने नहीं दूंगा। अगर तोड़ना होता तो क्या लगता है मेरे जैसे व्यक्ति को कोई और निमंत्रण नहीं होगा? लेकिन आज भी अपमान सहकर भी या बाकी सहकर भी
इस झंडे का कर्ज है वो उतारने का हम सब प्रयास कर रहे हैं। यही हमारे को सिखाया गया है। मुझे हंसी तो तब आती है, दुख तो तब होता है जिन्होंने भाजपा में जुम्मा जुमा जुड़े और मुझे उपदेश देते हैं कि संगठन क्या होता है और काम क्या होता है और पार्टी क्या होती है। यहां तक तो मैं बता दूं आपको, 2 लोग, एक पूर्व नगर सेवक है, एक अभी नगर सेवक है, जो मेरे यहां पे पेरोल पे काम करते थे, वो भी मुझे उपदेश देते हैं कि पार्टी और संगठन क्या होता है। इस पार्टी के लिए त्याग, तपस्या, बलिदान, जान पे खेल के हम सब ने इसे यहां पे लाया है। ये बीरा भाईंदर 2009 के पहले हम 9 थे, आज 61 थे। वो सब जब आप हमारे साथ जुड़े तो हम यहाँ पे आए। अगर वाकई में हमारे मन में पाप होता, पार्टी तोड़ने की बात होती, तो आज हम यहाँ ना होते। और रहा सवाल जो चल रहा है, किसी ने अच्छा उदाहरण दिया कि अगर शादी हो जाए और जब दामाद घर आ जाए तो फिर वो अच्छा है कि बुरा है, उसे हमें समय समय पे समझाना चाहिए और परिवार से निकाला नहीं जाता। लेकिन ये बात भी सत्य है कि जो उसके अड़ोस पड़ोस में होते हैं उनका फर्ज बनता है, जो कि मेरा बनता है, कि लड़का अच्छा ना हो ना, लड़का अच्छा हो ना तो लड़की के माँ बाप को बता देना चाहिए कि ये 2-2 बार डिवोर्स करके आए हुए लोग हैं, इन्हें कहां अपनी बेटी दे रहे हो। तीसरी बार हो गया तो हम क्या करेंगे। आदत पड़ गई है, क्योंकि इस भाजपा रूपी बेटी को हम सब ने प्रेम से पाला है और बड़ा किया है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि वो अच्छे घराने में जाए, अच्छे हाथ में जाए। ये मुझे भी पता है पार्टी का हमेशा मैं नहीं रहूंगा, ये मुझे भी पता है कि हमारी बेटी हमेशा हमारे घर नहीं रहेगी, लेकिन हम ढूंढेंगे तो अच्छा लड़का ही। किसी के हाथ में भी दिया जा सकता है क्या? दिया जा सकता है क्या? तो फिर हम क्या गलत कर रहे? हम क्या गलत कर रहे? हम खाली अवगत करा रहे, क्योंकि आने वाला भविष्य हमें दिखाई दे रहा है, शायद कुछ लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। जब तक जान है तब तक मैं दिखाने का प्रयास करूंगा आईना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर छोड़ के जाने वाला हूं। क्योंकि इस शहर का कर्ज है। हम हमेशा बात करते रहते, पत्रकार भी पूछते, हमारे अपने लोग भी पूछते, तब एक ही शब्द आपको कहता हूं, अगर मेरे अकेले की बात होती तो ये अपमान कतई नहीं सहता। अगर मेरे अकेले की बात होती तो अब तक तो ईंट का जवाब पत्थर से दे चुका होता। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर किसी की फिक्र है तो वो आप तमाम लोग जो यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे सामने आपका चेहरा आता है जब भी मैं कुछ सोचता हूं तो, और उन तमाम बीरा भाईंदर के रहवासियों का जिन्होंने हम पे भरोसा करके 61 नगर सेवक चुन के दिए, और जब वो मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसलिए इस पार्टी को टूटने नहीं देना चाहता मैं। ये तोड़ने में तो 1 मिनट लगेगा। संयम बनाए। मुझे ये भी विश्वास है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान भी होगा, इस समस्या का समाधान भी होगा। लेकिन बस इतना ही चाहता हूं, दामाद जी कुछ बात और कुछ तौर तरीके इस परिवार के सीख ले। उस परिवार वाले तौर तरीके इस परिवार में नहीं चल सकते। ये जब तक सीख नहीं लेते तब तक मेरा इस तरह का आईना दिखाने का काम जो है वो शुरू रहेगा। इस शहर को 61 नगर सेवक देने वाले आप सब लोग आज यहाँ पे उपस्थित है। हमारा भी पार्टी के प्रति फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है, और पार्टी का भी हमारे प्रति फर्ज और कर्तव्य बनता है। सबसे ऊंची पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं। सबसे ऊंची पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं। कौन नकार सकता है? कोई नकार भी नहीं सकता और कोई इसको समझे भी नहीं। लेकिन कार्यकर्ता का भी अपना ही महत्व है। कार्यकर्ताओं के बिगर संगठन चल नहीं सकता, और वो काम मैं करने का प्रयास करते आ रहा हूं। जो अभी अभी प्रशांत जी ने कहा
किसी ने कहा कि कार्यकर्ता सम्मेलन से हमारा भाजपा का संबंध नहीं, तो उस दिन पोस्ट क्यों नहीं डाला जब हमने आंदोलन किया और बोला होता इस आंदोलन से भाजपा का संबंध नहीं? क्योंकि तब ये तमाम लोग यहां पे बैठे हुए जनता को न्याय देने का काम कर रहे थे, मीरा भाईंदर में वोट बैंक बढ़ाने का काम कर रहे थे, मीरा भाईंदर की जनता की समस्या का निवारण कर रहे थे। आज इन्हें अपना स्वार्थ नजर आ रहा है तो हमारे पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं। मैंने अभी भी सुबह फूल कुमार का वीडियो देखा, ना लेना ना देना। कितने लोग जानते हैं फूल कुमार को? मुश्किल से आप मैं भाजपा में इतने साल से जुड़ा हूं, मैं अभी जुम्मा उनको कुछ दिनों से जानने लगा है। वो आह्वान करते कि नरेंद्र मेहता एक दिन मीरा भाईंदर में झंडा हटा के लोगों को बुलाए और मैं बुलाता हूं, देख ले। तो मैं कहता हूं दिन नक्की कर लो, दिन नक्की कर लो, समय नक्की कर लो, जगह नक्की कर लो, कहां आना है मुझे बता देना। क्या बातें करते, मैं इधर जोड़ने की बातें कर रहे, वो धमकाने की बात कर रहे। अरे मैं उस समय यहां राजनीति में आया 2009 में, जब आप घर से बाहर भी नहीं निकलते थे, कुटिया में बिल्डिंग में रहते थे, कभी हिम्मत नहीं होती थी भाजपा का नाम लेने की। उस समय मैं इस पार्टी में यहां पे आया हूं। मुझे क्या डराओगे, मुझे क्या धमकाओगे? और भी बहुत कुछ बोल रहा था, एक दिन मिलके उससे 1 to 1 करूंगा मैं। और सबसे मैंने क्या कहा, काम करने वाले ये आदमी बिहार के चुनाव में आरजेडी में जाके काम कर रहे थे। चुनाव जब नीतीश कुमार जी, मोदी जी तो वापस भाजपा में आ गए और मुझे राजनीति सिखा रहे। कितनी जीव जरूरत असल माधव, अब ऐसे लोग मुझे सिखाएंगे? एक बात ईमानदारी से बताओ, यही उल्टा होता तो क्या वो हमारे साथ होते? अब तक तो चले गए होते। हेच उल्टा असला असता तर ते आमच्या सोबत असले असते का? चले गए होते। ये तो आप और हम हैं जिसने भाजपा का धूप भी देखी है, भाजपा की गर्मी भी देखी है, भाजपा की चांदनी रात भी देखी है, भाजपा का प्रेम भी देखा है। हम सब घसे हुए और मजे हुए कार्यकर्ता है, इसलिए आज भी हम टिके हुए हैं इस झंडे के खातिर। मैं जब से राजनीति में आया एक ही पार्टी को जानता हूं, एक ही पार्टी को मानता हूं। क्या ये मेरा दोष है? क्या मैं अगर कार्यकर्ताओं को लेकर समय समय पे जनता के समस्याओं के लिए लड़ता हूं तो क्या है हमारा पाप है? क्या मैं अगर इस तरह से कार्यकर्ताओं को बुला के उनको मोटिवेट करता हूं, ये उनको सजेशन करता हूं कि मीरा भाईंदर की जनता के प्रति हमारा कर्तव्य है, शहर के प्रति हमारा कर्तव्य है, देश के प्रति कर्तव्य है, तो क्या गलत करते हम? लेकिन हम पे टीका टिप्पणी क्यों? जितना समय इसमें खर्च कर रहे हो उतना समय शहर के विकास के लिए खर्च करो, 4 सीटें बढ़ जाएगी। आणि आपल्याला सांगतो, वहां पर वही लोग गए, आप अगर देखेंगे जिनको लगता है, मैंने पहले ही कहा था खाना शुरू नहीं होगा जब तक, क्यों जा रहे हो आप लोग वॉलंटियर? और मैंने ये पहले भी कहा था कि जो मेरिट पे होगा उसे टिकट मिलेगा। हसूम भाई कह रहे बात सत्य है। नीलेश सोनी मेरे साथ भाजपा में युवा अध्यक्ष के रूप में जुड़ा, आज तक उसे टिकट नहीं मिल पाया। संजय थरथरे हमारे साथ में यहाँ बैठे, एक दो उदाहरण ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, इसे आज तक टिकट नहीं मिल पाया। विनोद मेहता मेरा छोटा भाई जहां मेरी जगह से मांग रहा था, उसे आज तक नहीं मिल पाया। हमारी बलिदान तो अगर हम कभी गाथा कहेंगे तो बहुत कुछ कहने के लिए है, इसलिए हमारी बलिदान की परीक्षा मत लो। वो वही व्यक्ति हूं मैं, जब पार्टी पे आरोप होने वाले थे और मुझे लगा कि मुझे अपना दायित्व छोड़ देना चाहिए तो मैंने वो छोड़ दिया। इतनी अगर तुम्हें पार्टी की फिक्र है, वाकई में फिक्र है, अगर मां कसम तुम्हारी जगह मैं होता ना तो अब तक तो मैं कहता मैं पार्टी तोड़ने का निमित्त नहीं बनना चाहिए। ये मेरा राजीनामा लो, पार्टी को संगत करो, ये दिलदारी होती है, ये पार्टी के प्रति समर्पित होता है। ये पार्टी के प्रति समर्पण होता है कि हम अपने स्वार्थ के लिए पार्टी को तोड़ने में लगे हुए हैं। ये सत्य परिस्थिति है। कुछ बातें खुले मन से नहीं कह सकता, लेकिन जो लोग कल मेरी कटाक्ष करते थे, जैसे उन्हें पद मिला तो कहा कि नरेंद्र मेहता हमारा नेता। पद नहीं मिला तब तक नेता नहीं।
आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी का विश्वास है मुझ पे